हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर हमारी तरफ से आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करेंगे पहले टाइप ऑफ नंबर से। नंबर कितने टाइप के होते हैं? इसमें पहला आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कितने होते हैं? जो 1 2 3 इन्फिनिटी तक, सारे पॉजिटिव नंबर बस जीरो को छोड़ के। और साथ में कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होगा सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला जो है वो होता है n n प्लस वन 6n प्लस वन डिवाइड बाय 6। सॉरी, इधर आएगा 2n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। फिर तीसरा होता है क्यूब्स का। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका होता है n प्लस वन डिवाइड बाय टू, इसका स्केयर। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 11 स्केयर प्लस 12 स्केयर 13 स्केयर अप टू 20 का स्केयर, इसका आंसर क्या होगा? इसको हम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम 1 से लेके 20 तक के स्केयर का सम निकाल देंगे और इसमें 1 से लेके 10 तक के स्केयर का जो सम है वो माइनस कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाय 6 माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 6, फॉर्मूला यूज करके। अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2485। ये इसका आंसर है। ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है होल नंबर्स। क्या होते हैं होल नंबर? क्या होते हैं जो इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। ये सारे होते हैं होल नंबर टू इन्फिनिटी। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। इंटीजर सारे नंबर आ जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इधर भी ऐसे कंटिन्यू सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। फिर एक होता है रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं? 5 -3 0 7/2, कुछ भी 1.23 और √2 log 2 पाई। ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें जो यहाँ तक हैं ये हैं रेशनल नंबर्स, और जो ये हैं ये सारे हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब रेशनल क्या होता है? रेशनल वो होता है जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल वो होता है जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहाँ पर p और q क्या है? p और q इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। अब एक होता है टर्मिनेटिंग, एक टर्म होती है टर्मिनेटिंग।
और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? 2, -4, 7/2, 3.4, ये सारे जो हैं ये टर्मिनेटिंग नंबर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हो गए? 26/7, 4/3, या फिर 37/11, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और √2 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, log2 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर कौन सा नहीं है? ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 का फैक्टर होगा, तो वो जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो ये नंबर जो है, ये जो 25 है ये 5 का फैक्टर है, तो ये नंबर जो है ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अब एक नंबर है 37/6, इसके 2 और 3 फैक्टर्स हैं। 2 तो है बट 3 आ गया, तो 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक पॉइंट है, ऑल रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, या फिर कह सकते हैं ऑल रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, या फिर ऑल टर्मिनेटिंग नंबर आर रेशनल। ठीक है, बट कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 26/7, 4/3, ये जो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ये रेशनल हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। बट कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जैसे कि पाई, log2। ठीक है, ऐसे नंबर जो हैं वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ये होते हैं इर्रेशनल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और अब मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ, जैसे कि 1.333333, ये रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, 3 रिपीट हो रहा है, बट ये नंबर जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब √2 है, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1.414, ऐसे आगे करके काफ़ी बड़ा जाता है ये, और ये नॉन रिपीटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग है इसलिए इर्रेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि कोई नंबर है 0.454545, ऐसे कोई भी नंबर है, और एक नंबर है 0.12112221 ऐसा कुछ करके। अब इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है ना पैटर्न, यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इस वजह से जो ये नंबर है वो हो जाता है इर्रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, ऐसे ही नेगेटिव में। और जो जीरो होता है वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। ओड नंबर क्या होते हैं?
ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7। ठीक है, 1 जो है वो एक ओड नंबर है। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट इवन नंबर तो वो होगा 2। फर्स्ट ओड नंबर तो वो होगा 1। और इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। ठीक है, ऐसे ही ओड इंटीजर -7, -5, -3, -1, 1, 3 ऐसे। ठीक है, और अब एक फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है n × n+1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास n²। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 3 + 5 प्लस ये जा रहा है 99। तो इसका क्या आंसर आएगा? अब पहले तो इस सीरीज में नंबर कितने हैं वो हमें पता करने हैं। तो नंबर कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय, इधर आएगा डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ नंबर्स और प्लस में 1। ठीक है, तो इधर क्या है 99 -1 डिवाइड बाय डिफरेंस है इधर 2 +1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर इसका 50। तो n की वैल्यू आ गई 50 और ये सारे इवन नंबर है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2500। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अब हमारे पास है एक रेशनल नंबर या फिर दूसरा रेशनल नंबर। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर, जैसे कि 2 + √3। ये एग्जांपल है। अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। कैसे? जैसे कि एक है 2 + √3 और एक नंबर ले लेते हैं 4 - √3। तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6, जो कि एक रेशनल नंबर है। और वहीं अगर हमारे पास 2 + √3 + 4 + √3 होता तो 6 + 2 √3 ये आंसर आता, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम इवन नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। इवन नंबर को डिनोट करते हैं 2n से, और ओड नंबर को हम डिनोट करते हैं 2n+1 या फिर 2n-1 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है? 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे करके प्राइम नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 या फिर वो खुद नंबर, वो स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, तो 1 to 50 हाउ मैनी प्राइम नंबर्स? हमारे पास हैं 15 प्राइम नंबर्स। और बात करें 1 to 100 की तो हमारे पास है 25 प्राइम नंबर। ठीक है, और 2 जो है
अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर जो है वो ओड है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 286 है, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि a b c जो है वो तीनों ही प्राइम नंबर है। अब इसका ये है क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ठीक है, तो इधर ये इवन नंबर है, मतलब इन तीनों में से कोई एक नंबर तो टू होगा ही होगा। ठीक है, अब एक नंबर टू हो गया तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, 143। अब 143 के फैक्टर क्या होंगे, 13 एंड 11। ठीक है, अब यही नंबर्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसका आंसर आ गया 26, जो ये पूछा था। ठीक है, ऐसे ये यूज होंगे नंबर्स, प्राइम नंबर्स और बाकी सब इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने करी है इस वीडियो में। अब एक चीज है प्राइम नंबर से रिलेटेड, वो ये है कि प्राइम नंबर को हम 6n+1 प्लस या -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे 7 ले लिया, तो 7 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 + 1 7। 5 ले लो, 6 × 1 - 1 इज इक्वल टू 5। बस 2 और 3 को नहीं लिख सकते, बाकी हर प्राइम नंबर जो है ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर, और एक बात लिख लो यहाँ पे, ऑल प्राइम नंबर will follow 6n ± 1 rule, but all number following this rule may or may not be prime। ठीक है, क्योंकि बहुत नंबर होंगे जो मैं बताता हूँ, जैसे कि 25 है, 25 भी 6 × 4 + 1 होता है, बट ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो हर एक प्राइम नंबर जो है वो फॉलो करेगा इस रूल को, बट हर नंबर जो इस रूल को फॉलो करेगा वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर होते हैं जिनका जो HCF है, बेसिकली जो HCF है दो नंबर्स का, वो 1 आए। जैसे कि 2 और 3, इसका HCF क्या है, 1। 8 और 9, HCF क्या है, 1। बेसिकली इन दो नंबर्स में जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, और ओड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ओड नंबर ही आएगा। जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा वो डिविजिबल बाय किससे होगा, 4। और जो ओड नंबर का स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा 4k + 1 की फॉर्म में। क्योंकि देखो, इवन नंबर हम कैसे लिखते हैं, 2n से, और 2n का स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 4n²। तो ये डिविजिबल बाय 4 हो गया। ठीक है, और ओड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ओड नंबर को हम लिखते हैं 2n + 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4n² + 1 + 4n। ठीक है, तो इसको 4n एंड n + 1 + 1, अब इसको हम लिख लेंगे k।
तो ये हो जाएगा 4k इस पूरे को 4k+1 की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी के रूल्स। डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 8, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। ऐसे ही 5 की अगर डिविजिबिलिटी देखें तो लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5, और 25 से देखें तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 25, 125 से देखें तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 125। ठीक है। और कभी अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा नंबर मिल जाए जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 25 हो, तो हम इसको इंटू 4 कर देंगे, ताकि ऊपर नीचे इंटू 4 कर देंगे ताकि नीचे 100 बन जाए और ऊपर कुछ भी नंबर बनेगा, इसलिए हमारी कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब डिविजिबिलिटी बाय 3 या फिर 9। जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ऐसे ही इस केस में सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 3 और 9 से डिविजिबिलिटी। और कई बार हमें नंबर दिखता है जैसे कि 3232, तो ये आता है 32 × 101 से, या फिर 323232, ये आता है 32 × 10101 से। अब 10101 इसमें क्या क्या छुपा है? इसमें छुपा है 3, 7, 13 एंड 37। ठीक है। कई बार ऐसा भी आ जाता है 426 × 1001, तो इसमें क्या है 7 × 11 × 13। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 6 का ग्रुप रिपीट होगा, जैसे कि 222, ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा ही होगा, करके देख लो। 21 और 12 7 × 7, और फिर आएगा 5 2 7 49, 3 2 28, 7 42। ये 6 डिजिट का अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो वो जो है 7 से डिवाइड होगा ही होगा। या फिर ऐसा नंबर जैसे कि ऐसा कोई भी नंबर है, तो ये भी, क्योंकि ये किससे बना है 56 × 10 10 10 1 से, तो इसमें भी 3 7 13 और 37 छुपा हुआ है, तो ऐसा नंबर भी 7 से जो है वो डिविजिबल होगा ही होगा। सेम जैसे कि 324 × 1001, तो ये आएगा 324324, ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसमें क्या छुपा है 7 11 एंड 13। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये है कि 3 अप टू 44 टाइम्स, इसको डिवाइड करना है हमें 7 से और बताना है रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो 7 से डिवाइड होने के लिए 6 का ग्रुप रिपीट होता है, तो इसमें 6 का ग्रुप रिपीट कर देते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे 6 का ग्रुप रिपीट होगा तो कितने ग्रुप बनेंगे, 7 ग्रुप बनेंगे, मतलब कि 42 डिजिट्स तक कवर हो जाएगा और लास्ट में बचेगा 33, और इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ऐसे यूज होंगे ये मेथड्स। अब सेम 13 और 37 से भी ऐसे ही है, ऐसे जो नंबर है वो 13 और 37 से भी डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। ऑल्टरनेट नंबर्स, ये तो सभी को पता है, कुछ भी लिख दो, 3 5 6 2 5 7 8 4 7 2। ऑल्टरनेट नंबर लेने, हम्म, 8 4 2 लिख देते हैं। ऑल्टरनेट नंबर लेने, ये हुआ दिस दिस एंड दिस, ये इनको प्लस करना है और आपस में माइनस करना है और देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इनको प्लस करेंगे, 3 6 9 9 5 14 14 8 11 24, और 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 4 18। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6। तो ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इनका जो नेगेटिव है, डिफरेंस जो है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 या 22, 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा तभी ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 101। अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7 5 6 3 5 8 7 3 2 5 9 7 5। तो पीछे से दो दो का ग्रुप बनाना है ऑल्टरनेटली, ये इधर 0 लगा दो। ठीक है, और जो बच गए उनको ऐसे ऊपर से इनको भी सेम, इन सबको प्लस करना है और इन सबको प्लस करना है, और इनका डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस 0 या फिर 101 202 303 ऐसा आना चाहिए, तभी जो है ये नंबर जो है वो 101 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, कोई भी नंबर ले लो, 31 इंटू 47 इंटू 59 इंटू 49 इंटू 73, 3 9 27, 7 9 63, 3 7 21 and 1 into 1। तो यूनिट डिजिट हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब एक है 48 93 इंटू 24 इंटू 25 इंटू एनीथिंग, जितना मर्जी बड़ा नंबर, एक 5 और एक इवन नंबर दिख गया तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। 5 का एक भी फैक्टर अगर दिख गया और एक इवन नंबर, एक इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 ही होगा।
ठीक है। अब 31 की पावर 27, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 की पावर कुछ भी कर दो, एनीथिंग, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी कर दो, एनी पावर, हमेशा 6 ही यूनिट डिजिट आएगा। और 5 की पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है। अब देखते हैं 34 की पावर समथिंग, एंड इधर देखते हैं 39 की पावर 46, एनीथिंग। तो अगर इधर लिखा है 4, अगर 4 की पावर ओड है तो जो यूनिट डिजिट है वो आएगा 4। अगर 4 की पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट है वो आएगा 6। इधर लिखो 9, 9 की पावर अगर ओड है तो आएगा यूनिट डिजिट 9। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 1। एग्जाम्पल है 4 की स्केयर ले लो, क्या आएगा? 16। ठीक है। 4 का क्यूब ले लो, 64। ठीक है। ऐसे ही हम 9 का स्केयर 81, 1, 9 का क्यूब 729। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लिख के बना लेना नोट्स। ठीक है। अब 2, 3, 7, 8, इसमें से किसी की कोई अगर पावर है और इसका यूनिट डिजिट पूछ लिया हमें, तो जो पावर होगी, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर को है, पावर को, रिमाइंडर जो आएगा इससे आएगा क्या? रिमाइंडर, उसको पावर में लिख देना है। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। 37 रेज टू पावर 50, तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो मतलब कि 37 का स्केयर, और 7 का स्केयर क्या होता है? 49। तो 9 जो है इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है। अगर जो पावर में ऐसा नंबर आ जाए जो कि डिवाइड हो जाए 4 से, जैसे कि ये हो रहा है, तो हम पावर में 4 लिखेंगे। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 4, 49 इंटू 49 होता है 81, तो 1 यूनिट डिजिट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे 38 रेज टू पावर 31 प्लस 25 रेज टू पावर 16 प्लस 49 रेज टू पावर 80, और इसको डिवाइड करना है कंप्लीट को 4 से, और पूछ लिया जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर पूछ लिया जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा ही पूछ सकता है, या पूछ लेगा कि इतना ही दे देगा बस, और पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 8 की पावर 31, तो इसको क्या करेंगे? इसको तो करेंगे डिवाइड बाय 4, 31 को। ठीक है, ये तो 5 है, 5 की पावर हमेशा कुछ भी करो यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। और 9 की इवन है, तो इवन रहेगी तो क्या आएगा? 1 आएगा यूनिट डिजिट, तो इधर तो 1 आ जाएगा। बस इसको करना है, 3 आएगा, तो इसका 2 यूनिट डिजिट आ जाएगा। 5 और 7 और 1, 8, 8 जो है हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगा इसका। ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि 32 रेज टू पावर 50 प्लस 36 रेज टू पावर 24 माइनस 37 रेज टू पावर 42 माइनस 33 रेज टू पावर 42, इसमें क्या आएगा? अब इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। ठीक है। 6 की कुछ भी करो 6 ही आता है। ये 40, तो इसका आएगा 9। ठीक है। और अब ये है 40, तो इसका भी आएगा 9। तो ये आ गया, ये आ जाएगा 10 माइनस 18, तो इधर तो -8 आ रहा है। अगर कभी भी नेगेटिव में आए तो हम इसको इसमें 10 प्लस कर देंगे।
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। और ऐसा हमने क्यों किया? ये क्या है? 10। ठीक है, मतलब इसका जो सम है यूनिट डिजिट का वो कहीं ना कहीं पीछे 0 आएगा, और जो इनका जो सम है यूनिट डिजिट इनका आएगा 18, मतलब कि लास्ट में 8। तो 10 में से 8 जाते हैं 2, ऐसे ही करते हैं ना हम नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर -8 आया और इसमें इसमें हमने 10 ऐड किया। दिस इज द रीजन व्हाई वी ऐड 10 इन दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 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 आ जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे और देखते हैं कि फैक्टर्स, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, एवरीथिंग अबाउट फैक्टर्स। एक नंबर लेते हैं 360 और इसके फैक्टर्स करते हैं। 2, 180, 290, 245, 315, 3 5 एंड 5 1। ठीक है, ये है। तो हम 360 को कैसे लिखते हैं? 2 रेज टू पावर क्यूब प्लस 3 रेज टू पावर स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। यही है। 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 कितना आया? 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या आया? 48। अब ये 48 क्या है? 24 आया। 24, वे 24 क्या है? 24 है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है? पावर में एक प्लस करना है और सबको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना है। डन। अब पूछ लेता है इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है? इसमें इवन की पावर एज इट इज रखेंगे। ठीक है, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे 3 रखेंगे। और ओड की पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओड की पावर्स क्या? ये 3 हो गया, तो 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इवन फैक्टर क्या आ गया? 18। इवन फैक्टर में इवन की पावर को एज इट इज रखना है और ओड की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। अब पूछ रहे थे कि ओड फैक्टर कितने होंगे। ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं? इवन की पावर हमें देखनी नहीं है, और ओड की फैक्टर, जो ओड है इसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, तो ये गया 3 इंटू 2, दैट इज 6। तो ओड फैक्टर कितने हुए? 6। इवन के फैक्टर में इवन की पावर को सेम रख के ओड की पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। ओड फैक्टर्स निकालने के लिए इवन की पावर को छोड़ देना है, सिर्फ ओड की पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। और अगर पूछ लिया जाए कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स जो पावर है उनको ऐड कर दो। क्या है पावर? 3 2 5 1 और 6। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सम ऑफ फैक्टर्स में पूछ लेता है कि सम ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, या फिर क्या होगा। पहले निकालते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। जितनी भी पावर है, जैसे कि ये है 3 है, तो इनको 0 से स्टार्ट करना है और सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा इसका सम।
ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इन सब को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, और सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं? बस 2 की पावर 0 को हमें नहीं लेना है, बाकी सेम रहेगा। और ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, इसमें हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर्स को छोड़ दो, इवन को हमें नहीं लेना है, बाकी सब सेम रहेगा। और जो प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा? ये तो ऐसे निकलेगा 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5, सिंपल। ये होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे। बताओ फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120, 4 फैक्टोरियल 24, 6 फैक्टोरियल 720। ठीक है, कई बार पूछता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 फैक्टोरियल तक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? चलो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है तो ऑब्वियसली 0 यूनिट डिजिट बता सकते हैं। 9 ले लेते हैं। 5 फैक्टोरियल जो है वो 120 होगा, तो 5 फैक्टोरियल के आगे वाले जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे छोड़ देते हैं, इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, और 3 फैक्टोरियल का 6, और 4 फैक्टोरियल का होगा 4। अब इनको ऐड कर दो, 2 1 3 3 6 9, 9 और 4, एक सेकेंड, 4 फैक्टोरियल का 3 इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, ऐसे 5 फैक्टोरियल से, और 5 फैक्टोरियल जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे सबका यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट पे। नंबर ऑफ जीरोस 25 × 18 × 125 × 4³ × 5 की पावर 6। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें गिनने हैं नंबर ऑफ 5, इसमें 5 कितने हैं और उसमें 2 कितने हैं। नंबर ऑफ 5 इसमें कितने हैं देखो, ये क्या है 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 5 का क्यूब, 3 2 5 और 6 11, 11 बार 5 आया। और नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया है? ये रहा, एक तो इसमें आया है और 6 बार इसमें आया है। 6, ठीक है, 6 बार इसमें आया है और एक बार इसमें आया है, तो कितने हो गए? 7। अब जो नंबर कम होगा वही आंसर होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हुए 7। ठीक है, बस नंबर ऑफ 5 और 2 गिनने हैं, जो नंबर कम होगा वही होगा। और कई बड़े बड़े नंबर होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे लंबे 99 तक जाएंगे,
उसमें हमें 2 नहीं काउंट करना, क्योंकि 2 तो हर अल्टरनेट नंबर पे आएगा, 2, 4, 6, 8। हमें काउंट करने हैं 5 फिर, क्योंकि 5 हमेशा कम होंगे, तो जितने 5 उतने नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कई बार पूछ लेता है, क्वेश्चन है 72 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 72 फैक्टोरियल मतलब कि 72, 71, 70 ऐसे करके 1 तक। तो एक ट्रिक है, यहाँ पर लिखो 72, यहाँ लिखो 5। अब 14 इंटू 5 क्या होता है? 7, तो 14 यहाँ लिखो और फिर से 5 लिखो। 5 इंटू 2 क्या होता है? 10। बस इतना ही लिखना है, लास्ट के दो को ऐड कर दो, 16। और यही हमारा आंसर है। और ये ट्रिक तभी लगेगी जब जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूटी में होंगे। ठीक है, नंबर अगर कॉन्टिन्यूटी में है तो ये वाली ट्रिक्स आराम से लगेगी, और लास्ट के दो को ऐड कर दो, वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिकरिंग डिजिट्स का। रिकरिंग डिजिट्स, ठीक है। 16 डिवाइड बाय 3, 5.3333 एंड लेस, तो इसको हम लिखते हैं 5.3 के ऊपर बार। ठीक है, कोई नंबर है 3.464646, तो इसको हम लिखते हैं 3.46 के ऊपर बार। राइट, कोई नंबर है 2.2575757, तो इसको लिखते हैं 2.57 के ऊपर बार। अब 4.7 का बार, इसको कैसे लिखेंगे? 47 माइनस 4 डिवाइड बाय 9, तो इसको लिखेंगे 43 डिवाइड बाय 9। एंड 2.46 के ऊपर बार, 246 माइनस 2 डिवाइड बाय 9, 9। ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर बार उतने ही 9, तो ये हो जाएगा 244 डिवाइड बाय 99। अब नेक्स्ट है जैसे कि 4.563, सिर्फ इन दो के ऊपर बार, तो 4563 माइनस 45 लिखेंगे यहाँ पे, और डिवाइड कितने के ऊपर है? उतने 9, और जिसके ऊपर नहीं है डेसिमल के बाद उसका एक 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4518 डिवाइड बाय 990। ठीक है, ऐसे लिखना है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है 3.26, इसमें 26 के ऊपर बार है, प्लस 4.79 इसके ऊपर 9 के बार है, तो 3.262626 4.799999। इसका निकालना है तो इसका आएगा 8.0626262, तो आंसर आ जाएगा 0.62 इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे निकालना है इसको। और अगर क्वेश्चन आ जाए 2 के ऊपर बार 0.365, इसको कैसे सोल्व करना है? इसको सोल्व करना है -2 प्लस 0.365, तो आएगा -1.635। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर्स का। पेन चेंज करता है। ठीक है, ये यूज करते हैं। रिमाइंडर्स में फर्स्ट टाइप, सिंपल सा टाइप 3 to 5, ये फर्स्ट टाइप है।
+417 +305 +78 डिवाइड बाय 7। इसमें रिमाइंडर क्या हो? अब इसको इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करना है इन सब डिजिट्स को और रिमाइंडर निकालो। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? इसमें रिमाइंडर आएगा 3 और इसमें रिमाइंडर आएगा 4 +4 और +1। ठीक है, अब इनका सम करो 12। अब इसको 7 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा रिमाइंडर और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाए तो सभी को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो 4 4 16, 16 3 48 और 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6। सिंपल। ठीक है, अब दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में हमें जैसे आ जाता है 36 रेज टू पावर 25 प्लस 41 रेज टू पावर 20 प्लस 37 रेज टू पावर 26 प्लस 44 रेज टू पावर 31 और इसको डिवाइड करना है 5 से। तो हमें पहले तो इनकी यूनिट डिजिट निकालने हैं। इसका तो 6 ही होगा, इसका 1 होगा और 7 का है तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसका 9 होगा एंड 4 का ओड है तो 4 होगा। ठीक है, और इस सबको डिवाइड करेंगे 5 से। 6 4 10 और 10 20, ये आ गया 20 डिवाइड बाय 5। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल्स भी देखनी है। ठीक है, कई बार आ जाता है 1 2 3 4 5 99 100 और कह देते हैं इसको 16 से डिवाइड कर रिमाइंडर बताओ। तो लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड करने हैं 16 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 12। 12 रिमाइंडर आ जाएगा और वही हमारे पास आंसर है। और जैसे कि 4 4 4 4 अप टू 27 टाइम्स और इसको 7 से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा? 6 का ग्रुप बनाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? 4 4 4 बचेगा और इसको 7 से डिवाइड करना है और 3 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है जैसे कि कहते हैं कि एक नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 85 और इसका रिमाइंडर जो है वो 5 आता है। तो इसी नंबर को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर तो 85 जो है 17 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 5 ही आएगा। बट अगर ऐसा ना हो रहा हो तो कैसे करेंगे? जैसे कि कोई एक नंबर है वो 65 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 34। उसी नंबर को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इस केस में 34 रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि 65 और 13 में गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये 34 जो है 13 से ज़्यादा है तो 13 के केस में 34 का रिमाइंडर आ नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पर 34 को ही 13 से डिवाइड करना है और इसमें रिमाइंडर आएगा 8। और इसकी बजाय दूसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि 65 में 34 ऐड कर दो। 65 में 34 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 94। ये आ जाएगा 94। मतलब 94 वो नंबर है, अगर हम 65 से डिवाइड करें तो 34 रिमाइंडर आएगा तो इसको 13 से डिवाइड करना है। सॉरी 99 आएगा, 99।
तो 99 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ऐसे हम एज्यूम करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है, उसमें जो है ऐसे कुछ दिया होता है 8 रेज टू पावर 20 डिवाइड बाय 7, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक कम होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 7 प्लस 1 रेज टू पावर 20 डिवाइड बाय 7। तो इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 1, क्योंकि 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा लास्ट में 1, और 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, और वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 17 रेज टू पावर 26 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर 16 प्लस 1 रेज टू पावर 26 प्लस 3। अब इस पूरे को, सिर्फ इतने को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा इसमें 1, और पीछे बचेगा 3 और डिवाइड बाय 8, तो 4 डिवाइड बाय 8, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जैसे 8 रेज टू पावर 23 प्लस 3 डिवाइड बाय 9, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 9 माइनस 1 रेज टू पावर 23 प्लस 3 डिवाइड बाय 9। इसमें -1 है, और -1 की पावर क्या है, ओड, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, -1, और इधर +3 है, और इस डिवाइड बाय 9, तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 9, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। अगर इधर पावर इवन होती, ये अगर इवन पावर होती तो हमारे पास आता 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आता। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय एनी नंबर। क्वेश्चन से समझेंगे, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 41। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यही है। इसको 41 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, 2 4 3 9 पे जाता है ये, 9 9 9 9 9 0। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट क्या होता है, इसको 41 से हमें डिवाइड करना है। इसको जब हम 41 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 37 आ जाता है रिमाइंडर यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम 10,000 में से 37 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9963। बट ये तो 4 डिजिट हो गया ना, ये तो हो गया 4 डिजिट, हमें 5 डिजिट बनाने के लिए 9963 में 41 ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10004। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 41। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे कि 2 रेज टू पावर 50 डिवाइड बाय 7, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो अब 7 के पास 2 की पावर क्यूब है, दैट इज 8, 7 के सबसे पास यही है, तो हम ऊपर बनाएंगे 2 की पावर क्यूब, तो पहले 2 की पावर 48 एंड 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 7, 2 की पावर क्यूब और 16, इसको करेंगे 7, तो ये क्या आ गया 8, तो ये गया 7 प्लस 1 की पावर 16 और 4 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा इसमें हमारा। वही सेम क्वेश्चन बन गया जो हम पीछे करते आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। वो आता है 2 डिजिट नंबर,
टू डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं हम? 10x प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई। और प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स वाई। रिवर्स कैसे लिखेंगे? 10y प्लस एक्स। ठीक है। और थ्री डिजिट की बात करें अगर, थ्री डिजिट लिखते हैं हम 100x प्लस 10y प्लस जेड। सम क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। रिवर्स क्या होगा? 100z प्लस 10y प्लस एक्स। ठीक है। ये नंबर लेते हैं, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 49 डिवाइड 15 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय वाई प्लस 1 डिवाइड बाय जेड। तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। सिंपली 49 को 15 से डिवाइड करो, इधर आएगा 45, 4। फिर यहाँ लिखो 15, इधर आएगा 3, इधर आएगा 3, इधर लिखो 4, इधर आएगा 1, और इधर लिखो 3, 1 3 जा 3, 0, 3 1 3 3। तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, और ये हो गई z की वैल्यू। और ये जो 3 है वो ये है। ठीक है। ऐसे निकालते हैं इनके आंसर्स। नेक्स्ट है a raised to power n plus b raised to power n is divisible by a plus b when n जो है वो ओड नंबर होगा। ठीक है। a n minus b n is divisible by a minus b always, and a n minus b n divisible by a plus b जब n क्या होगा? इवन होगा। ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? 19 raised to power 5 plus 21 raised to power 5 divided by which number? तो इसका आंसर क्या होगा? 40 आएगा। तो ऑप्शंस में जो भी, जैसे कि ऑप्शन में दिया होगा 10 20 30 या फिर नन, तो इस या फिर दिया होगा बोथ ए एंड बी, तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी आंसर इसका। ठीक है। ऐसे ट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं यूज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट एक है कि p रेज टू पावर q माइनस 1 डिवाइड बाय q, जहाँ पर p और q क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स। तो इसमें रिमाइंडर जो है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है। जैसे कि लिखते हैं 2 रेज टू पावर 100 डिवाइड बाय 101, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। पावर में अगर डिनोमिनेटर से एक कम है और p और q दोनों प्राइम है, रिमाइंडर ऑलवेज 1। ठीक है। बस यही थे नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको समझ आई होगी वीडियोस। कल हम करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, सारा चैप्टर एक ही वीडियो में, सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। ओके, तो ये अगर स्लाइड तुम्हें चाहिए तो ये तुम्हें मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। ओके, बाय बाय।